आरएफ जवानों पर हमले को लेकर अब एफआईआर दर्ज होगा। दिल्ली पुलिस ने वारदात को लेकर एफआईआर दर्ज की है। मंगलवार रात की घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से आरएफ जवानों पर अटैक हुआ, जो प्रदर्शनकारी थे वो हावी होने लगे, हिंसा करने लगे, उन पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। आरएफ जवानों पर अटैक को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस ने वारदात को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान हिंसा को हथियार बनाया गया, पत्थरबाजी की गई, उसके बाद इस मामले में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने वारदात को लेकर एफआईआर दर्ज की है। मत मारो। और ये आपको तस्वीरें हम कल की दिखा रहे हैं, कैसे कानून हाथ में लिया गया। आप इस तस्वीर में देखिए, भीड़ ने आरएफ जवानों पर हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली है। और ये तस्वीरें वो साक्ष्य हैं जिसके बिना पर अब आगे की कार्रवाई हो सकती है, पहचान की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इसमें बहुत सारी भीड़ है। और आरएफ जवान इसलिए तैनात किए गए थे कि कोई आपात स्थिति ना खड़ी हो, लेकिन जो भीड़ थी उसने कानून हाथ में लिया और आरएफ जवानों पर पथराव किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। जतिन, ये हिंसा के वीडियो सबूत बार बार सामने आ रहे हैं, कल की तस्वीर अब सामने आई है जिसको लेकर अब एफआईआर दर्ज करने की बात है। बिल्कुल, देखिए ये कल रात की तस्वीर है, तकरीबन 7 से 8 बजे ये पूरा एक तरीके से जो विवाद कह लीजिए, जो क्लैश कह लीजिए, वो शुरू हुआ इस सीपी के आउटर सर्कल पर, जहां पर आप ये देखिए लाइन से बैरिकेड्स लगे हुए हैं। और जो तस्वीरें आप देख रही हैं उसमें इन्हीं बैरिकेड्स को तोड़ा गया, इन बैरिकेड्स को गिराया गया। जो उपद्रवी थे वो इन बैरिकेड्स पर चढ़े और उसके बाद इन बैरिकेड्स पर चढ़ने के बाद वो अंदर जाते हैं। अंदर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आपको यहाँ पर अभी भी टूटे हुए जो पत्थर है वो साफ तौर पर पड़े हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से पथराव किया गया वो इसी तरीके के जो पत्थर है उनके जरिए किया गया। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय थी, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स सबसे पहले आउटर सिक्योरिटी में रहती है और उसके बाद इनर सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस का जो घेरा है वो रहता है। इस पॉइंट पर भी आप देखेंगे अभी सुबह का टाइम है, जो कि ट्रैफिक मूवमेंट का टाइम होता है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन कल रात को इस जगह पर उपद्रवी इकट्ठे होते हैं। और इस सड़क की तस्वीर देखते चलिए, अगर मेरे विजय पंकज आपको तस्वीर दिखाए तो अभी देखिए सीपी जैसी जगह पर, जहां पर आउटर सर्कल है, वहां पर इतने छोटे छोटे पत्थर आपको इतनी संख्या में पड़े हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये एनडीएमसी का पूरा इलाका है। लेकिन आप देखते चलिए इस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और ये सबूत कल रात के हैं, इसलिए क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच में विवाद शुरू हुआ। उसके अलावा रात को 1:30 बजे भी एक छुटपुट जो विवाद है वो हुआ। और विवाद सिर्फ इतना कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो लगातार समझा रही थी कि आप पत्थरबाजी ना करें, वो सिक्योरिटी फोर्सेज पर ही पथराव किया गया। हालांकि अब सुबह होते ही आप ये देखिए बैरिकेड्स एक बार दिल्ली पुलिस ने फिर से लगा दिए। लेकिन इस पूरे संसद मार्ग की तरफ जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये संसद मार्ग आगे जाके टॉल्स रॉय रोड को भी जोड़ता है। और बिल्कुल ठीक सामने वो आपको संसद मार्ग पुलिस स्टेशन नजर आएगा। उसके अलावा जंतर मंतर का जो पूरा प्रोटेस्ट साइट है वो आगे से लेफ्ट जाकर आपको नजर आएगा। लेकिन इन सड़कों पर देखते चलिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इस तरीके के जो पत्थर है वो पड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ये सबूत बता रहे हैं कि कल किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स का जो जवान था, वो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि उसको भीड़ ने घेरा हुआ था। ना सिर्फ घेरा हुआ था बल्कि सड़क के बीच में गिराया, जिसके हाथ में आप हमारे साथ बने रहिएगा जतिन। आप तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि कल यहीं पर वो हिंसा देखने को मिली थी। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन इसी से जुड़ी आरएफ जवानों पर हमले की नई तस्वीर भी सामने आई है। इस तस्वीर में हिंसक भीड़ हमला करने के लिए जवान का पीछा कर रही है। आपको हम वो तस्वीर अब दिखाने जा रहे हैं जिसमें आरएफ जवान का बकायदा पीछा किया जा रहा है। ये देखिए, ये भारी भीड़ आरएफ जवान का पीछा कर रही है जिससे उससे मारपीट कर सके। ये तस्वीर सामने आई है, ये देखिए मारपीट कैसे की जा रही है। क्या ये प्रदर्शन हो सकता है? क्या ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं? ये तो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़ लग रही है जो अपना एजेंडा पूरा करना चाहती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार जुड़े हुए। जतिन, ये तस्वीर सामने आ रही है, दौड़ा दौड़ा कर जवानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये वो छात्र हो सकते हैं जो शिक्षा को लेकर बात करना चाहें, जिनकी बात सुनी जाए? बिल्कुल, देखिए सवाल वही खड़ा होता है कि स्टूडेंट्स के नाम पर ये पूरा प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ, लेकिन इस प्रोटेस्ट को कैसे कुछ उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया। क्योंकि तस्वीरें चाहे आप सोमवार की कह लीजिए, तस्वीरें चाहे आप मंगलवार की कह लीजिए, इसी तरीके की तस्वीर जहां पर बैरिकेड्स गिराकर जो उपद्रवी है वो हंगामा करते हुए नजर आए। और इसी आउटर सर्कल की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान थे वो वहां पर खड़े हुए थे, उनको किस तरीके से घेरा गया और उनके साथ मारपीट जो है वो किस तरीके से की गई, वो अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और यही कारण है
कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कल जिस तरीके से विवाद हुआ उस विवाद को लेकर जो एफआईआर है वो दर्ज की है। जो रैपिड एक्शन पुलिस के जो कर्मी हैं, 2 अभी उनकी संख्या बताई जा रही है, उन दोनों को अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया। उनका जो उपचार है आगे इस पूरे मामले में किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि छात्रों के प्रदर्शन में ये उपद्रवी कहां से आ गए, और यही कारण है कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट जो है वो इन इलाकों में किया जा रहा है। लगातार जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो शांति बनाए रखने की जो अपील है वो साफ तौर पर कर रहे हैं, और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत साफ कहना है कि छात्रों का प्रदर्शन वो किस तरीके से उग्र रूप ले लिया, और ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन ये बहुत अहम हो जाता है जो आप हाईलाइट भी करें। आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, नीट के नाम पर आंदोलन कर रहे सीजेपी समर्थकों का हिंसक चेहरा खुलकर सामने आ गया है। सीजेपी समर्थक दंगाइयों ने केंद्रीय पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवानों की मॉब लिंचिंग की कोशिश की। इन घटना की तस्वीरें, इस तरह की घटनाओं की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो आपको जरा हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, जवान की लिंचिंग कैसे करने की कोशिश की गई है। सीपी में तोड़फोड़ हुई है। कनॉट प्लेस में सीजेपी का उपद्रव देखने को मिला है और प्रदर्शन में तलवार तक ले आई गई। ये अलग अलग सबूत हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए ये समझना जरूरी है कि ये प्रदर्शन एक अलग रुख पर अब जा चुका है और इसका एजेंडा जो था उससे ये अलग रास्ते पर जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे अपने हथियार के तौर पर, राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बता रही हैं कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कतई नहीं था। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। लेकर अब तक 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 10 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी है हिंसा को लेकर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि देखिए, अलग अलग जगहों पर अटैक्स हुए हैं पुलिसकर्मियों पर और ये भारी भीड़ थी। ऐसे में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसमें पहचान की जाएगी उन लोगों की जो इस पूरी घटनाक्रम में शामिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, 10 एफआईआर दर्ज हुई है। पहचान की जाएगी उन लोगों की जिन्होंने कानून हाथ में लिया, पुलिस कर्मियों पर, आरएएफ कर्मियों पर अटैक किया। बिल्कुल, इस बात की जांच तो होनी चाहिए और वही जांच हो रही है कि आखिरकार ये प्रदर्शन की आड़ में कहीं गुंडे तो नहीं घुसाए थे। ये गुंडे किस दल के थे, क्या ये किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, इस बात की जांच होनी चाहिए। क्योंकि अभी कई खबरें हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। एक तो पुलिसकर्मियों पर हमला किया जा रहा है, क्या ये सब सीजेपी के लोग थे या फिर सीजेपी की आड़ में कोई दूसरे जो गुंडे हैं वो घुसाए थे। इस बात की जांच होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए कि आखिरकार वो कौन लोग थे जो न सिर्फ छात्रों पर हमला कर रहे थे और जो पुलिस फोर्सेस के जवान हैं, जो आरएएफ के जवान हैं, उन लोगों पर भी हमला हो रहा था। इसी एंगल से जांच की जा रही है और ये हमला सिर्फ एक बार नहीं हुआ। आपने देखा कि जो प्रोटेस्ट हुआ उसके अंदर भी हुआ और उसके बाद कल रात को भी ऐसे हमले किए गए। तो कौन है जो दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए और इसी एंगल पर दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है। बिल्कुल विवेक, आप जो अहम बात बता रहे हैं कि 10 एफआईआर अब तक दर्ज हो गई है और ऐसे में जांच को आगे बढ़ाकर ये समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर कौन इस प्रोटेस्ट को, इस मांग को डीरेल करने की कोशिश कर रहा था। हमारे साथ अनामिका भी जुड़ गई है। अनामिका, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं कल रात की भी, ऐसा लगता है कि परसों हुई की जो तस्वीर थी उसे फिर से दोहराया गया, तो ये तो इरादतन किया हुआ लग रहा है। देखिए सलोनी, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स का मुद्दा था, जो जायज मुद्दा था, वो बहुत हद तक न सिर्फ भटक चुका है बल्कि स्टूडेंट्स के मुद्दे की आड़ में कुछ लोग देश की राजधानी को एक तरीके से इसकी शांति में जहर घोलना चाहते हैं। यहाँ पर एक तरीके से सड़कों को फिर से गुंडों के हवाले कर देना चाहते हैं। आरएएफ के जवानों के साथ मारपीट करना, दिल्ली पुलिस के जवानों पर लाठियां बरसाना, पत्थरबाजी करना, साफ तौर पर यह दिखाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स की आड़ में अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस बीच बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस की ओर से भी कार्रवाई करते हुए जो सीसीटीवी फुटेज है वो यहाँ पे खंगाले जा रही हैं, जाने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों की ओर से अटैक किया गया है। बिल्कुल अनामिका, आप प्रदर्शन के नाम पर पत्थर, लोकतंत्र के नाम पर हिंसा और संसद की ओर बढ़ती भीड़। दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ विरोध था या विरोध की आड़ में कोई बड़ी साजिश, या भीड़ खुद बेकाबू हुई या किसी सुनियोजित रणनीति के तहत हालात बिगाड़े गए।
कॉकरोचों ने जो हिंसा की उसकी जांच तो हो रही है, हर एक उपद्रवियों का इलाज तो पक्का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिर इनकी मंशा क्या थी? क्या प्रदर्शन की आड़ में कोई और खेल खेला जा रहा है? ये प्रदर्शन कल खत्म नहीं हुई, आज तो और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां पर पहुंच गए। सवाल यह है कि जब ये तथाकथित छात्र हाथों में पत्थर लेकर पुलिस वालों पर टूट रहे थे, तब विपक्ष का संविधान प्रेम कहां सो रहा था? जब सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले किया जा रहा था, तब विपक्ष का न्याय कहां था? लेकिन आज जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो विपक्ष सड़क से लेकर संसद के पटल तक छाती पीटने लगा। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। जो अत्याचार हुआ है कल, उसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस तरह से निर्दोष छात्रों के ऊपर जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इस तरह लाठियां बरसाई गई, ये किसी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। सवाल उठ रहा है, आखिर ये किस तरह का आंदोलन है? एक आंदोलन हमने आपको बताया जो अन्ना ने किया, जहां बातें भी मानी गई और शर्तें भी। वहां ना कोई हंगामा हुआ, ना बवाल। लेकिन आज के इस प्रदर्शन को क्या नाम दें? जिस आंदोलन में देश के खिलाफ आवाज उठने लगे, वो आंदोलन शांति प्रिय कैसे हो सकता है? जिस आंदोलन की टूलकिट का कनेक्शन अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से होने लगे, तो वो देश हित में भला कैसे हो सकता है? आपको एक चौंकाने वाली खबर भी अब बताते हैं। सीजेपी हिंसा का अमेरिका कनेक्शन अब सामने आया है। 17 जुलाई को यूएस दूतावास ने जारी की थी एडवाइजरी। इसमें 20 जुलाई को बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की आशंका थी। इतना ही नहीं, 21 जुलाई को किसान घाट पर आंदोलन की बात कही गई थी। साथ ही कई यूएस एम्बेसी अधिकारियों को सतर्कता की सलाह दी गई थी। सवाल है, जो घटना 20 या 21 तारीख को होनी थी, उसकी भनक 17 जुलाई को अमेरिका को कैसे लग गई थी? इसके पहले भी देश में कई ऐसी अराजक घटना हुई। साल 2019 का शाहीन बाग प्रोटेस्ट, ये तो आपको याद ही होगा। करीब 100 दिनों तक चले इस प्रदर्शन ने राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में अराजकता का माहौल बना दिया था। इस प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए। सीए एनआरसी के विरोध में निकाला गया प्रदर्शन ने कैसे हिंसक रूप ले लिया था, वो सबने देखा। तब की खबर आई थी, इसके पीछे विदेशी फंडिंग और विदेशी टूलकिट का हाथ था। साल 2021 में किसान आंदोलन के दौरान लाल किले की जो तस्वीर एक बार फिर आंखों के सामने आई थी, कैसे कुछ किसान प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित रूट से हटकर लाल किला परिसर में घुस गए। पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोली चलने की घटनाएं हुई। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई। सरकार ने इसे हिंसा और साजिश बताया, जबकि खुद के किसान संगठन ने इसे भड़काऊ तत्वों या एजेंटों का काम बताया। तब भी सवाल उठे, तो ये किसान हो ही नहीं सकते जो खुद के देश की पहचान को मिटाने का काम कर रहे हैं। और आज भी वैसा ही टूल किट एक्टिव है जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं, ये छात्र तो नहीं हो सकते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हिंसा को लेकर भी जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह केवल भीड़ की हिंसा थी या इसके पीछे किसी संगठित योजना या उकसावे की भूमिका थी। जांच पूरी होने के बाद ही इन सवालों के स्पष्ट जवाब अब सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।